राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। वहीं सोमवार देर रात करीब 1 बजे प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी है। ये पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ है। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीकात्मक ये रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर घोड़ी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भगवान प्रजापत अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान, ये पूरा विवाद अब गर्माता जा रहा है और जब विश्वराज सिंह मेवाड़ का राजतिलक हुआ उसके बाद से ये विवाद इतना ज्यादा गर्मा गया है कि अब हिंसक रूप ले लिया है इस विवाद ने और पत्थरबाजी भी हुई है। पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए भगवान। विश्वराज सिंह का राजतिलक चित्तौड़ में हुआ, उसके बाद उदयपुर का जो सिटी पैलेस है यहाँ पर धूनी के दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। हालांकि पहले ही जो उनके चाचा का जो परिवार है अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके जो पुत्र है लक्षा सिंह मेवाड़, उनके द्वारा वहां पर प्रतिबंध कर दिया गया था। अनाधिकृत लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी थी और विधिक रूप से एक खास सूचना भी जारी की गई थी। उस सूचना के आधार पर कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद पुलिस का जाब्ता लगा, देर रात तक माहौल चला। उसके बाद उसी दौरान सिटी पैलेस के अंदर जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद हिंसक रूप हो गया, क्योंकि उसके पहले तक तो जब पत्थरबाजी नहीं, उससे पहले तो केवल अंदर जाने की जो दर्शन करने की जो बात की केवल उस पर से किसी तरह कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई थी। लेकिन बाद में सिटी पैलेस के अंदर जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद हिंसक रूप ले लिया। अब जो है अभी मामला गरमाया हुआ है। विश्वनाथ सिंह मेवाड़ जो है वह अभी बात कर रहे हैं कि वो धूनी के दर्शन करेंगे। उनका कहना है कि केवल दर्शन कर लेते हैं, जो संपत्ति विवाद है उसके अंदर उसको बेदखल, संपत्ति विवाद में किसी तरह को दखल नहीं हुआ, क्योंकि वो मामला पूरी तरह से कोर्ट में है। इसलिए उसमें वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, केवल धूनी का दर्शन करना चाहता है। लेकिन अब जो मामला इतना गर्मा गया है कि अभी भी वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है, पुलिस जवान तैनात है, कोशिश की जा रही है संदेश हो, लेकिन संदेश नहीं हो पा रही है। जी भगवान, ये तो रात की बात है जब ये पूरा विवाद हुआ था, हिंसक घटनाएं हुई थी और इस बीच पत्थरबाजी भी हुई थी। अभी वहां की स्थिति क्या बयां करती है? क्या वहां के हालात बयां करते हैं? क्या उन्होंने इजाजत दे दी है अंदर जाने की, दर्शन करने की? भगवान, अभी तक दर्शन जो इजाजत है वो नहीं मिली है। अभी भी प्रशासन के बीच और लक्षा सिंह मेवाड़ के साथ साथ विश्वनाथ सिंह मेवाड़ से प्रशासन बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं मिल पाया है। जो घटना रात को हुई थी उसके बाद कहीं न कहीं अब एक बार फिर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। देर रात सभी लोग अपने घर चले गए, लेकिन इकट्ठा होने की बात सामने आई थी कि इकट्ठा होकर अभी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जी भगवान, लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई, लेकिन प्रतीकात्मक ये रस्म अगर निभाई जाती है तो उसमें बुराई क्या है? दूसरे पक्ष की ओर से ऐसा क्या कहा जा रहा है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद पनपा? अभी वहां की स्थिति क्या बयां कर रही है? समर्थक क्या वहां पर डटे हुए हैं? और विश्वराज सिंह मेवाड़ कहां है? विश्वराज सिंह मेवाड़ फिर से अभी विश्व का जो मेन गेट है वहां पहुंचेंगे, लेकिन इनका साफ कहना है कि जो केवल आप दर्शन करने की बात है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई थी, प्रतीकात्मक जो राजतिलक हुआ उससे लक्षा सिंह मेवाड़ को कोई आपत्ति नहीं थी। केवल जो सिटी पैलेस के अंदर धूनी है जहां पर दर्शन करने जाना था उसको लेकर विवाद हुआ इस तरह। जी ये बात समझ में आ रही है कि विवाद क्यों हुआ, लेकिन अभी वहां की स्थिति क्या बयां कर रही है? क्या कोई सुलह होने की संभावना बन रही है? दूसरा पक्ष क्या कह रहा है कि बिल्कुल ही अंदर जाने नहीं दिया जाएगा? इस तरीके की कोई अगर खबर सामने आई हो, समर्थक क्या वहां पर डटे हुए हैं और कितनी संख्या में वहां पर समर्थक डटे हुए हैं? भगवान, समर्थकों की बात करें तो विश्वनाथ सिंह मेवाड़ के सैकड़ों समर्थक, हजारों की संख्या में समर्थक इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये रात भी जो समर्थकों की संख्या थी वो हजारों
की संख्या में समर्थक मौजूद थे और लगातार अंदर जाने के प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रहा था, लेकिन जिस तरह की स्थिति अब जो बनी है, अभी भी वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि विश्वासी व्यवहार इस बात पर अड़े हैं कि वो जो परंपरा जो चली आ रही है धूनी दर्शन की, वो परंपरा को निभाएंगे और दर्शन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से सोमवार को इसने हिंसक रूप ले लिया, पत्थरबाजी हुई है।